फिर ये लड़कियां क्या करती हैं, मिलने चली जाती हैं अकेले, शूट पे कोई बुलाता है अकेले चली जाती हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया, लगभग 6 से 8 महीने आप रेस्ट पे रहे, बेड रेस्ट पे रहे, तो आपके अंदर उस टाइम क्या था कि आप रील और रियल दोनों में दिन रात का डिफरेंस होता है, आप किस नज़रिए से देखते? और दोबारा बैंगर के साथ आऊँगी, ऐसे नहीं आऊँगी। वैसे तो वेट कम हो गया आपका पहले से, किस प्रकार एंट्री कर सकते हैं इंडस्ट्री में, और उनको उससे पहले बहुत ज़्यादा धोखे भी मिलते हैं। नमस्कार, अनिल के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक इन्फ्लुएंसर मौजूद है, एक एक्ट्रेस मौजूद है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, एक्सीडेंट होने के बावजूद लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है। हमारे साथ मौजूद एक एक्ट्रेस लेकिन नाम 3, कुंडली में ऐश्वर्या, रियल नेम है अंशुल शिकारा, लेकिन वैसे नाम टेक रखा इन्होंने ऐश शिकारा। सबसे पहले मैम नमस्कार, हमारे अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं आपने कहाँ से ऐश्वर्या नाम ढूंढ लिया मेरा, ये तो मैंने कहीं भी नहीं बताया। तो मैम सबसे पहले यही बताओ, जैसे आप एक एक्ट्रेस, मॉडल, लेकिन नाम 3 ये कैसे? एक्चुअली ये हुआ यूँ था कि मेरा नाम ऐश्वर्या कुंडली में रखा था बुआ जी ने। हाँ जी। फिर उसके बाद फैमिली में से किसी ने सजेस्ट किया अंशुल रख दो, लेकिन अंशुल क्योंकि उस टाइम पे स्कूल में लड़कों का नाम था, मैं थोड़ा सा ऐसे होती थी, और क्योंकि मतलब मेरे को लोगों ने, मेरे एस्ट्रोलॉजर्स में, मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, उन्होंने बोला कि आपका नाम तो ए से रखा जाना था, अ से क्यों रख लिया? तो फिर मैंने अपना नाम बदल के ऐश कर दिया। मैं मैं रखती हूँ अपना नाम, तुमने पता नहीं क्या रख दिया। मतलब आपको थोड़ा सा फील हुआ स्कूल में अंशुल लड़के का नाम होता है? हाँ, क्योंकि जो भी आसपास कोई बोलता था अंशुल ये अंशुल वो, तो वो किसी लड़के को बोल रहे होते तो मैं ऐसे हो जाती, हाँ बताओ। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता था, लेकिन फिर बाद में आदत भी हो गई। लेकिन एक ये था कि ए से नाम होना चाहिए, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा मानती हूँ। अभी तो मैंने रिंग्स उतार रखी है, वरना मैं 2 रिंग्स भी पहनती हूँ। क्योंकि वो मेरे को अभी कुछ टाइम के लिए बोला है चांदी कम पहनो, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पहनी है चांदी की अभी। जी। तो मैम जैसे आपने खुद रखा नाम ऐश क्या सोच कर रखा? कुछ और भी तो रख सकते थे। ऐश, ज़िंदगी में ऐश करनी है तो इसलिए मैं ऐश हूँ। और ऐश क्या कहते हैं कि मतलब जो राख होती है, राख, मैं ऐश अपने आप को मैं शिव जी की भस्म वाली ऐश मानती हूँ। एक बहुत सारी चीज़ों की ऐश होती है, मैं भस्म वाली ऐश मानती हूँ खुद को। तो मैम इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट किया आपने, लगातार आपके सॉन्ग्स आए हैं जो वायरल भी हुए, ट्रेंडिंग में भी चले, लेकिन हम पूछना चाहेंगे, ऑडियंस जानना चाहेंगे, जो आपकी जर्नी है कैसे स्टार्ट हुई और कब हुई? एक्चुअली मैं स्कूल में थी, तो मेरे एक फ्रेंड को पता था कि मेरे को डांस का बहुत शौक है। हाँ। तो उसने मेरे को एक डांस शो के लिए बताया, उसमें मैंने कॉन्टेस्ट किया, लेकिन वहाँ पे डांस में तो मैं सेलेक्ट हो भी गई थी और मैंने काम भी किया, लेकिन किसी ने मेरे को एक मॉडलिंग शो के लिए बोला, लेकिन मैंने कहा फैमिली एग्री नहीं करेगी ये वो, तो उसने फिर भी मेरे को पुश किया और फिर हम गए उसमें शो में। तो मैंने चलना सीखा वहाँ पे, किसी घर में किसी को नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ, तो मैंने वहाँ चलना सीखा, सारी चीज़ की, लेकिन वहाँ मैं कुछ स्कोर नहीं कर पाई, क्योंकि वो पहला मेरा वो था, स्टेज था जहाँ पे मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो मैं वहाँ जीत नहीं पाई। फिर उसके कुछ टाइम बाद एक मिस हरियाणा और हुआ, तो मैं घर पे जाके रोने लगी, क्योंकि रिश्तेदारों ने बोला कि नहीं ये सब ठीक नहीं है हमारी फैमिली के लिए। तो उसके बाद मैं पापा को जाके उनके सामने रो रही थी, तो पापा बोले क्या हुआ? मैं क्या पापा बताने का तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने मना ही करना है। कहते नहीं बच्चे बता। तो फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने डांस कंपटीशन किया था और वहाँ पे तो मेरे को प्राइज़ मिल गया, अब मेरे को क्या नाम है ऐसे ऐसे मॉडलिंग शो करना है, कोई करने नहीं देगा। तो कहते कि हाँ तू कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बैठा हूँ। तो मैं कहा पापा आपने अभी थोड़ी थोड़ी लगाई हुई है, सुबह तक भूल जाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू पेन पेपर लेके आ। तो फिर उन्होंने लिख के दिया कि मेरी बेटी जहाँ जो करना चाहे कर सकती है, मॉडलिंग, एक्टिंग, मैं इसके साथ हूँ, मैं हमेशा इसकी हेल्प करूँगा। तो वहाँ से एक पुश मिला। फिर उसके बाद वो शो किया और फर्स्ट गाना मेरे को दीपेश गोयल ने दिया था, मैं कि कहीं से देख के कहीं ऐड थी कि उनको फीमेल मॉडल की नीड है, तो मैं गई थी उनके पास और थैंक यू सो मच, यहाँ मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने मेरे को ब्रेक दिया, कैमरे के सामने मेरे को एक फेस करने की हिम्मत दी और मैं फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया सारा। वही बात है मैम, देखो स्टार्टिंग का दौर हमें भूलना नहीं चाहिए, जिसने हमारी स्टार्टिंग करवाई। और जो आप कह रहे हो कि पिताजी ने लिख के दिया था, वो आपने सुबह अगले दिन मॉर्निंग में पूछा था? हाँ बिल्कुल पूछा था। इनफैक्ट जब पापा की 2018 में डेथ हुई तो घर वालों ने बोला अब इसकी शादी कर दो, अब इसको मतलब हो गया, अब पापा नहीं रहे तो
इसकी शादी कर दो। लेकिन उस टाइम पे वो पेपर मेरे इतने काम आया, मैंने उसके प्रिंट आउट्स निकलवाए, फ़ोटो कॉपीज़ कराई और एक एक रिश्तेदार को दे दिया। मैं कही ये रही मेरी पापा की विश, अब मत बोलना। वो 13वीं से पहले ही मैंने दे दिया था और फिर 20 दिन के अंदर अंदर ही दीपेश गोयल ने मेरे को दोबारा शूट पे बुलाया था और मैंने वो गाना किया था। और उसके बाद मतलब मैं एज अ चार्मर वीडियोस कर रही थी, मेरे ब्यूटी सीन्स होते थे, बट मैंने एक्टिंग सीखी बाद में। एक मैंने बताया ना मैं बहुत पैम्पर्ड थी। हाँ जी। तो अमित चौधरी के साथ मैंने एक सॉन्ग किया था, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को डांट दिया कि ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। तो मैं अपने अलग ऐठ में कि यार मेरे को तो शूट पे जैसे मैंने दीपेश गोयल के साथ काम किया है तो वहाँ मुझे ऐसे बच्चे की तरह रखते थे कि यार ये कैसे मेरे को डांट रहे हैं जी। लेकिन फिर जब वो काम निकल के आया, जो उसमें मेरी एक्टिंग निकल के आई, तो वहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कितनी बड़ी फूल थी, स्टूपिड थी कि मैंने मतलब ऐसे रिएक्ट किया जबकि वो मेरे को पॉलिश कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें और सीखी कि कभी भी जो भी आपको सिखा रहा है उसमें गलतियाँ मत ढूंढो, अपनी गलतियाँ ढूंढो। और कोई डांट रहा है तो उसको पॉजिटिवली भी लेना सीखो, वरना मेरे को डांट की बिल्कुल आदत नहीं है, अभी भी नहीं है। वो आपको मैम एक अच्छा एक्ट्रेस बनाना चाहते थे, जो आपके अंदर कमी है वो निकालना चाहते थे, वो दूर करना चाहते थे। वे ऑफ वर्किंग थोड़ा अलग होता है। जैसे डायरेक्टर दीपेश के साथ मैंने जब काम किया तो मैं ऐसे पैम्पर्ड काम करती थी। डायरेक्टर अमित सर के साथ जब मैंने काम किया तो वहाँ पे मतलब मैं थोड़ी डांट खा के काम करती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को सिखानी ज़रूरी थी और जो डांट से ही आई। जी। तो मतलब अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया, काम पॉलिश होता चला गया। डायरेक्टर लक्की, विकास सिंह रोहा जी, इनके साथ भी बाद में मैंने काम किया। जी। और अभी आपको पता ही है जैसे ब्रेक पे हूँ। तो अब लगातार जैसे सॉन्ग्स आए आपके, वायरल हुए, ट्रेंडिंग में रहे, लेकिन ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि 1 साल से कहाँ गायब हो आप? 1 साल से एक्चुअली मेरा 2 साल होने वाले हैं। एक्सीडेंट हो गया था, तो हम गाड़ी में थे और वो गाड़ी पलट गई थी, तो मेरी स्पाइन में चोट लग गई थी और मेरे हेड पे भी चोट आई थी। तो मेरे दिमाग में स्वेलिंग थी, तो उसके लिए मेरे को स्टीरॉइड्स दिए गए थे और बैकबोन में फ्रैक्चर था। तो मैं 5-6 महीने बेड रेस्ट पे थी टोटली। उसके बाद मैंने छोटे बच्चों की तरह चलना सीखा है, सारी चीज़ सीखी है। एक दौर आया जहाँ पे जो बहुत सैड दौर था, बीच में डिप्रेशन भी हुआ, पैनिक अटैक भी आए। फिर मेरी एक फ्रेंड है कृतिका डागर, उसने मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं तू चल सकती है, नहीं तू अच्छा कर सकती है, नहीं तू गाने कर सकती है, नहीं तू ऐसे कर। तो उसने बहुत सपोर्ट किया। और मेरे और फ्रेंड्स जिनको मैंने 3 साल तक ये भी नहीं पूछा था तुम कहाँ हो, जी रहे हो कि मर रहे हो, जब मेरे को उनकी ज़रूरत पड़ी मैंने उनको कॉल किया और वो मतलब मेरे घर के गेट के बाहर खड़े थे कि हाँ अभी आ जा तू बता। फिर मैं 6 महीने तक तो रो रही थी, अभी मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे ग्रो किया है, वेट कम कर रही हूँ और दोबारा बैंगर के साथ आऊँगी, ऐसे नहीं आऊँगी। वैसे तो वेट कम हो गया आपका पहले से ज़्यादा। थैंक यू। अब मैं कुछ ज़्यादा खा लूँगी फिर बढ़ जाएगा खुशी खुशी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे हम देखते हैं जो सोशल मीडिया है, रील और रियल दोनों में दिन रात का डिफरेंस होता है, आप किस नज़रिए से देखते हो? रील और रियल देखो, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी जो आपके सामने बंदा है, वो एग्जैक्ट जैसा अपनी लाइफ में वो आपको नहीं दिखेगा। आप उसको सोशल मीडिया पे देखते हो, एटीट्यूड वाली वॉक करते हो, आपको लगेगा इस बंदे में बड़ा एटीट्यूड होगा, किसी से बात नहीं करता होगा। लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में मिलते हो तो आपको पता चलता है वो इंसान कैसा है। और कई बार क्या होता है कि आप किसी को कैमरे पे देखते हो, आपको लगता है ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन यू नेवर नो कि वो अंदर से कैसा है। तो मतलब आप कभी भी ऐसे मतलब रील पे बेस आप किसी को जज नहीं कर सकते, आपको उनको एक्चुअल में जानना पड़ेगा किसी को भी जज करने के लिए। सो मेरा टेक यही है कि मतलब रील इज़ फॉर एंटरटेनमेंट, उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तरीके से देखो, उससे किसी को जज मत करो ये ऐसा होगा ये वैसा होगा। नेचर में और अपीयरेंस में देखो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है, इतने सारे फिल्टर्स बनाए गए हैं तो इसीलिए बनाए गए हैं, थोड़ा सा बंदा अलग लगे। अब शायद इस इंटरव्यू में मैं अपनी रील से अलग दिख रही हूँ, डेफिनेटली अलग दिखूंगी, और जो गाने हैं उनमें मैं और अलग दिखूंगी, और रियल में जब आप मेरे को देखोगे तो मैं और अलग दिखूंगी। तो फिल्टर्स का भी होता है, और उसके अलावा आप नेचर किसी का रील और रियल में जज नहीं कर सकते, आप देख के नहीं बता सकते, आपको जानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, लगभग 6 से 8 महीने आप रेस्ट पे रहे, बेड रेस्ट पे रहे, तो आपके अंदर उस टाइम क्या था कि आप बिल्कुल टूट गए हो या फिर काम नहीं कर सकते आगे? क्योंकि हमें ना कहीं से मोटिवेट होना ज़रूर मिलता है, कोई हमें मोटिवेट करना, कोई हमें डिमोटिवेट करना। आप कैसे रहे, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे?
एक्चुअली मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, फैमिली ने बहुत मोटिवेट किया, बुआ जी पूरी फैमिली। बुआ जी हमारे साथ ही रहती हैं, तो हमारे घर आमने सामने है, तो वो आते थे और मम्मी जैसे रोज़ मंदिर जाती थी, बहुत मोटिवेट किया। एक टाइम ऐसा था कि मेरे को लग रहा था नहीं कर पाऊँगी। जैसे मैंने बताया, मेरी दोस्त कृतिका डागर और वो पुराने दोस्त जिनको मैंने पूछा ही नहीं था, वो आते थे घर पे मेरे से पूछने ठीक है नहीं है। फिर कई बार बाहर लेके जाते थे मूड चेंज करने के लिए। चलने में बहुत हेल्प की मेरे भाई ने मेरी। जैसे मैं चलना भूल गई थी तो उसने मेरे हाथ पकड़ के मेरे को चलना सिखाया, मम्मी ने सिखाया है और भी एक ने सिखाया है। तो मतलब मिलजुल के ऐसा एफर्ट किया गया था कि मैं चल पाई। और उसके बाद जैसे मैंने एक्सीडेंट से कोप किया, मेरे को ये हो गया जब तू ये झेल गई ना, अब तो सब झेल सकती है, अब कुछ नहीं है। फिर डिप्रेशन हुआ, तो डिप्रेशन हुआ ओवर थिंकिंग की वजह से। तो उसका भी है, अब मेरे को डिप्रेशन होता है एट टाइम्स, जब मेरे को वो पर्टिकुलर टाइम पे होता है मैं उसी टाइम पे डिप्रेस्ड होती हूँ, उसके अलावा मैं कभी डिप्रेस्ड नहीं होती। मतलब एक पॉइंट होता है कि जब हद पार हो जाती है, मैं सिर्फ उस टाइम डिप्रेस्ड होती हूँ। बाकी का टाइम मैं इतनी जॉली, इतनी बबली, इतना फन लविंग हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या दुखी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे आप ठीक हो गए सही पूरे तरीके से लगभग, तो आप किन उम्मीदों के साथ एंट्री मारोगे? क्योंकि ज़बरदस्त एंट्री देखना चाहते हैं ऑडियंस। एक्चुअली उम्मीद तो मेरी पब्लिक से नहीं है, पब्लिक की मुझसे होगी, और उस उम्मीद पे मैं खरी उतर पाऊँ, यही है बस लाइफ में। और अच्छी दिखूँ, और अच्छा आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ, और बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचती चली जाऊँ। क्योंकि जो लोग मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, या जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं आ रही, कब आऊँगी, तो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से आऊँ। और एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में ये पता ही नहीं है कि मैं वापस आना चाहती हूँ। उनको लगता है कि मैंने छोड़ दिया अपनी मर्ज़ी से। नहीं, मैंने नहीं छोड़ा है, मैं वेट कर रही हूँ कि कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट आए। प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स आते हैं वो नहीं आते जो बैंगर हो। जब बैंगर आएगा तो मैं भी आ जाऊंगी। तब तक मैं वेट करती हूँ, तब तक आप मेरी रील्स देखो। रील्स पे ध्यान दो, तब तक रील्स पे मेहनत करो आप। रील्स पे ध्यान दे रही हूँ तब तक। इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हो गए इंस्टाग्राम पर, लगातार हर कोई चाहता है कि जल्दी से नेम मिल जाए, फेम मिल जाए और सॉन्ग्स में काम करने के लिए काम मिल जाए। लेकिन लड़कियां किस प्रकार एंट्री कर सकते हैं इंडस्ट्री में, और उनको उससे पहले बहुत ज़्यादा धोखे भी मिलते हैं। किस प्रकार देखते हो आप इसकी जो सच्चाई है, मैंने वो क्या है? एक्चुअली जैसे इन्फ्लुएंसर का आपने बोला कि इन्फ्लुएंसर आजकल हमारे पास एक फील्ड है जहां हम दिख सकते हैं। इंस्टाग्राम रील्स हो गए और कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है आपका नज़रों में आने का, काम करने का। लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे जी। लेकिन जो लड़कियां खुद अप्रोच करती हैं किसी को, वो क्या करती हैं, जो कैमरे पे दिखता है, जो सिंगर है, जो एक्टर है, उनको मैसेजेस करती हैं। ये सोचती हैं ये काम देंगे। फैक्ट तो ये है कि वो खुद काम मांगते हैं, कंपनीज उन्हें काम देती हैं, डायरेक्टर्स उन्हें काम देते हैं। और अगर वो खुद का भी सॉन्ग बना रहे होते हैं तो वो डायरेक्टर की ही सलाह मानेंगे, वो अपनी पसंद से कोई लड़की सेलेक्ट करके नहीं दे सकते। तो लड़कियां क्या करती हैं, सिंगर्स को मैसेज करेंगी, इन लोगों को मैसेज करेंगी, और फिर क्या होता है, ज़्यादातर वो फ्रॉड के केस में फंस जाती हैं, फेक आईडीज़ के चक्कर में, और फिर वो वहाँ पे उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और बदनाम होते हैं सिंगर्स, एक्टर्स। और कई बार सिंगर्स, एक्टर्स भी होते हैं इस लाइन में, जो कई बार कुछ होंगे, आई डोंट नो, होते होंगे। लेकिन आपकी गलती ये है कि आप गलत जगह पे अप्लाई कर रहे हो। आपको पोर्टफोलियो बनवा के, आपको एक प्रॉपर वीडियोज़ बना के, अपनी शॉर्ट वीडियोज़ बनवा के, आजकल तो इतना नॉर्मल हो गया है कि शॉर्ट वीडियोज़ तो आप फ़ोन से भी बना सकते हो, कैमरे से भी बनवा सकते हो। उनको एज अ प्रोफाइल आप कंपनी में सेंड करो, डायरेक्टर्स को अप्रोच करो, और फिर ये लड़कियां क्या करती हैं, मिलने चली जाती हैं अकेले। शूट पे कोई बुलाता है, अकेले चली जाती हैं। हम एज मतलब मॉडल काम कर चुकी हूँ मैं, तो मैं कई शूट्स पे मम्मा को लेके गई हूँ। आप अपने फर्स्ट सेकंड शूट पे तो मम्मा को लेके जा सकते हो, फैमिली में से आप अकेले चले जाते हो। कोई आपको बोलता है आप हमसे मिलने आ जाओ, हम आपको काम देंगे, आपको पता है वहाँ क्या होने वाला, आप फिर भी चले जाते हो। तो वहाँ पे गलती आप किसी और पे कैसे डाल सकते हो? जी, बिल्कुल। वहाँ पे गलती आपकी भी होती है कि आप सब कुछ जानते समझते हुए भी जा रहे हो कहीं। सो मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि मतलब आप
काम करो। जो बंदा आपको काम देगा वो बंदा आपको कभी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, जिसको एक्चुअल में आपसे काम लेना होगा। और जो आपको एक्सप्लॉइट करेगा वो बंदा कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो, वो आपको कभी काम नहीं देगा। क्योंकि जिसको काम से मतलब है उसे सिर्फ काम से मतलब है, उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो इस चीज़ के लिए लड़कियों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी बात है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि हम किसी का आईडी देख लेते हैं, काफ़ी फेक आईडीज़ भी बनी होती है मैम। फेक आईडीज़ पे ज़्यादातर ये काम होते हैं कि आप किसी फेक आईडी पे मिलने चले गए, आपको पता चला कि ये तो वो सिंगर है ही नहीं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि हम इस सिंगर से आपको काम दिला देंगे। और ये बहुत सारे मतलब पहले सिर्फ यही होता था। जैसे मैम देखो फेक आईडीज़ पे वो मैसेज वगैरह कर देते हैं, वो चले भी जाते हैं, लेकिन फेस से तो पता लग जाता होगा सामने कौन है। हाँ, आप मिलने चले भी गए, आपको पता चल गया कि ये भाई वो बंदा नहीं है जिसे हमने मैसेज किया था। उसके बाद भी कुछ आप गलत करते हो ये सोच के कि ये बंदा हमें आगे काम दिला देगा। पहली चीज़ तो आप गलत करते क्यों हो काम के लिए? आप में टैलेंट नहीं है और फिर आप काम के लिए गलत कर रहे हो। तो भैया अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आपको कुछ नहीं चला सकता जी। और अगर आप में टैलेंट है तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रील्स पे, आप टिकटॉक तो सॉरी बैन हो गया, जो टकाटक है, ये सारे ऐप्स हैं, तो आप इनके थ्रू भी तो आ सकते हो। जी जी। आप प्रोफाइल भेज सकते हो कंपनीज़ में। आजकल तो कंपनीज़ डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर्स भी हायर करते हैं फॉर वीडियोस की आप में हमारी वीडियोस बना के दो। तो आप कंपनी से डायरेक्ट मैसेज करो बजाय कि आप किसी सिंगर को पकड़ के कुछ। और कोई भी सिंगर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी इमेज को दाव पे लगाएगा, या कोई भी एक्टर। तो ये बेसिक सी बात समझो कि आपको कोई नहीं बुलाने वाला कि आ जाओ हमारे साथ कुछ करो और हम तुम्हें काम दे देंगे। ये चीज़ नहीं है। आप सिर्फ इंडस्ट्री को जो बदनाम हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि लोग ये बोलते हैं सिंगर ने बुलाया। सिंगर ने नहीं बुलाया, फेक आईडीज ने बुलाया। और आपके उसने तलब नहीं कि हाँ बस हमें कैसे भी करके आना है, कैसे भी करके मतलब सॉन्ग में काम करना है, नेम फेम चाहिए बस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। आप क्या कर रहे हो? अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो आप यहीं छोड़ के जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये मेरा लड़कियों के लिए है, जो मतलब सबके लिए नहीं है। डेफिनेटली जो 2-4 लड़कियां हैं जो गलत हो जा रही हैं या ये सोचते हैं कि भाई अगर यही ऑप्शन है काम पाने का तो यही कर लेते हैं, तो ये सिर्फ उन लड़कियों के लिए है। मैं किसी को भी टारगेट बना के नहीं बोल रही हूँ। मेरे सामने 1-2 इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जो मेरे को पता चला है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू अगर कोई एक लड़की का भी बेनिफिट होता है तो वो बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल देखो, अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दोगे तो कुछ नहीं बचता। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर वो हॉबीज होगी कि मैं सॉन्ग्स में काम कर सकता हूँ, तो अपना टैलेंट रील्स पे दिखाओ, इंस्टाग्राम पे दिखाओ, तो वहीं से पता लग जाएगा और कंपनीज, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वहीं से हायर कर लेंगे आपको। तो मैम इसके साथ साथ हम पूछेंगे आपसे आपकी लाइफ की हॉबीज़ क्या क्या है, क्योंकि देखो एक्ट्रेस हो आप, एक मॉडल हो, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ करते होगे। एक्चुअली मेरी हॉबीज़ डांसिंग थी, लेकिन क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मैं कुछ टाइम तक डांस नहीं कर पाई, तो मैं स्टेप्स भूल गई हूँ। तो अभी हॉबी डांसिंग ही है, लेकिन वो डांसिंग बारातियों वाली डांसिंग है जो मैं अकेले में करती हूँ वेट लूज़ करने के लिए। हाँ, वेट लूज़ करने के लिए जो मैं डांसिंग करती हूँ। और उसके अलावा कभी कभार थोड़ा बहुत गाना गा लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार सीखा था, क्योंकि मेरे को एक गाना रिलीज़ करना था पर वो मैं किसी रीज़न से कर नहीं पाई। लेकिन मैंने सीखा था तो अब कोई भी गाना चलता है मैं गुनगुनाती हूँ। कई बार ऐसे दोस्त लोग बोल भी देते हैं कि आप बेसुरा गा रही है, बट मैं गाती रहती हूँ क्योंकि मेरे को मज़ा वो होता है ना, एक तो रियल सिंगर, एक वॉशरूम सिंगर। नहीं एक्चुअली अच्छा गाती हूँ मैं। अभी मेरे को जुकाम हो रहा है, नहीं तो गा के दिखा देती, अच्छा गाती हूँ मैं। बट क्या होता है, टांग खींचने के लिए दोस्त बोल देते हैं कि अच्छा नहीं गा रही। चलो कोई भी 1-2 लाइन हो जाए मैम, किसी भी सॉन्ग की जो आपको आते हैं, बिल्कुल पता लग जाएगा मैम, हिंट पता लग जाए कैसा गाते हैं, ताकि बहुत जल्दी आपको सिंगिंग की लाइन में भी काम मिल जाएगा। अरे अब मैं सब भूल गई मैं। नर्वसनेस में ऐसे एकदम से बोला ना गाना गाओ, क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। कोई नहीं, कोई भी सुना दो, एक सुविचार दे दो, वही बहुत है। सुविचार? नहीं सॉन्ग नहीं प्लीज, सॉन्ग नहीं। किसी भी सॉन्ग। एक्चुअली सच्ची में गला खराब है। मैं पीती तो नहीं हूँ पर मैं ये गाना बहुत
गुनगुनाती हूँ जैसे गाड़ियों में। और मेरे सारे दोस्तों को पता है कि जब भी मेरे को मतलब ऐसे गाना गाने का मन करता है तो मैं गाना चलाती हूँ, क्योंकि ये बहुत फन है। मेरा दादा भी पीवे, मेरी दादी भी पीवे, दूर खेत में हाड़ी भी पीवे, माड़ी भी पीवे। तो ये गाना गाती हूँ मैं कई बार दोस्तों के साथ। तो एक तरह से थोड़ा थोड़ा फेवरेट है। और एक जान गाना है, मेरे को लिरिक्स याद नहीं आ रहे, तूने जान बोल के ऐसे कुछ था। तो एक वो गाना मुझे बहुत पसंद है, वो भी कई बार गुनगुनाती हूँ। अभी मैं नर्वसनेस में ना सारे लिरिक्स भूल गई हूँ, इतने गाने गाती हूँ ना मैं सारा दिन में, अभी नहीं आ रहा है कुछ दिमाग में। और मेरे फ्रेंड्स मेरे को देख के अगर कोई देखेगा तो गालियाँ पकेंगे, हमें तो पका दिया, यहाँ नहीं बोला जा रहा इससे। जी जी जी। तो मैम जैसे ऑडियंस को, जो यूथ है उसको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? यूथ को मैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी, बी केयरफुल। और थोड़ा सा आप ना सर्च करो कोई भी चीज़ करने से पहले, चाहे सिंगिंग है, चाहे एक्टिंग है, चाहे शायरी है, आप सर्च करो कि ये कैसे किया जाता है। आजकल यूट्यूब पे अगर आप देखो ना, आपको ना फोटोग्राफर से डायरेक्टर बनने के सारे वेज मिल जाएंगे। आपको कैसे क्या चीज़ ऑपरेट करनी है आपको सब आ जाएगा। मैंने हारमोनियम बजाना सीख लिया यार यूट्यूब से। सो आप जो चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, आप YouTube पे जाके चेक करो किसने कैसे क्या काम किया है। सो थोड़ा सा केयरफुल रह के, थोड़ा सा समझदारी से काम करो। मैं ना समझ थी, मैं आज भी ना समझूं, लेकिन जो मैं गलती कर चुकी हूँ उसके लिए मैं लोगों को बोल सकती हूँ कि आप मत करना, बिल्कुल आप उससे सीखना। आप YouTube से सीखो, आप सारी चीज़ से सीखो। इनफैक्ट कोई बहुत बड़े नोन डायरेक्टर हैं मेरे, जिन्होंने स्टार्टिंग में YouTube से ही सीखा था। सो मतलब मैं यही बोल सकती हूँ कि आप चीज़ें सीखो, करो, तरीके ढूंढो करने के। बहुत सारे आजकल तो व्लॉग्स भी बनाते हैं लोग, तो व्लॉग्स में भी लोग बताते हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हो, कैसे आप इस लाइन में आ सकते हो। अब एक एक चीज़ सिर्फ एक इंटरव्यू में बताना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, और शायद सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता होंगी। लेकिन जो जानते हैं, जो व्लॉग्स डालते हैं, आप उनके देखो, सब सारी नॉलेज आजकल इंटरनेट पे है। हम इंटरनेट का मिसयूज़ बहुत करते हैं, मीम्स भेजते हैं एक दूसरे को, या ये मिसयूज़ तो नहीं है खैर, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में मिसयूज़ करते हो, अपना टाइम ख़राब करने में मिसयूज़ करते हो। तो उसका अगर पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो सोशल मीडिया और इंटरनेट बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो आज की यूथ को मिला है, जो पिछली जनरेशन को नहीं मिला था। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। क्या बनना है, क्या नहीं बनना, ये चीज़ें आपको, सारी चीज़ आपको इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह आपको गाइड करने वाले लोग मिल जाएंगे। सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गाइड करने वाले लोगों से ज़्यादा वो अटैच होते हो, या फिर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट में रहते हो। वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप बेनिफिट ले सकते हो उस चीज़ का, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से। तो मैम अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा फील हुआ कि बहुत सारी चीज़ें अंदर से निकल गई जो मैं अंदर कैरी करके लोगों को भी बोलना चाहती थी, हरियाणा को भी शेयर करना चाहती थी, अपने व्यू, सारी चीज़ें। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी अपने से बात करके हल्के नहीं हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज एक बहुत बड़ी ऑडियंस से बात करके मैं हल्की हो गई हूँ। शायद मेरा जो कभी कभी मेरे को एंजाइटी हो जाती है वो लेवल कम हो जाए, और शायद ऐसे मैं बार बार आप लोगों से या ऑडियंस से मिलती रहूँ। सो आपको मैं थैंक यू बोलूँगी कि आपने ये स्टेप लिया, आए मेरे पास और ये सब प्लान किया। सो थैंक यू। वैसे इंटरव्यू से पहले आप थोड़ा नर्वस हो रहे थे, वो सब खत्म हो गया? हाँ, एक्चुअली नर्वसनेस थोड़ी सी अभी भी है, क्योंकि ये मेरा पहला सोलो इंटरव्यू है। वरना मैंने सॉन्ग के लिए और टीम में इंटरव्यू दिया है पहले, बट एज सोलो और अपने बारे में बात करते हुए ये मेरा पहला इंटरव्यू है। तो नर्वसनेस अच्छी चीज़ है, नर्वसनेस में ना ओरिजिनलिटी निकलती है, और पॉजिटिवली नर्वसनेस को भी लिया जा सकता है। लोग कहते हैं हाँ मैं नर्वस हो जाता हूँ, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। अगर वो चीज़ मैं करती तो शायद मैं आप लोगों को बुलाती ना, नहीं आप मत आओ, एक दो दिन बाद आना, आप लोग ये सोचते कि यह कैसी लड़की है, हम तो इंटरव्यू ले रही है, आ ही नहीं रही। तो नर्वसनेस इज़ गुड अगर वो एक सर्टेन अमाउंट में हो और उसको कंट्रोल करके आप काम कर सकते हो, तो नर्वसनेस इज़ नॉट बैड। मेंटल हेल्थ इज़ नॉट समथिंग कि जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। जो मैंने खुल के बताया कि मैंने डिप्रेशन के थ्रू भी जा चुकी हूँ, एंजाइटी भी रहती है, और
एक थर्ड चीज़ जो मैंने मेंशन की वो लड़कियों के लिए और जो जनरेशन है उसके लिए मेंशन की कि आप बहुत चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए इस इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में जाओ तो कुछ सोच समझ के जाओ, ऐसे बस सोच लिया चले गए ऐसे मत करो। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर लड़कों के लिए इस इंट्रो में सीखने के लिए बहुत कुछ बातें हैं। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उनको भी फॉलो करो और मैम को भी फॉलो करो। बहुत बहुत धन्यवाद।